एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10th 11th एंड 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यार सबसे पहले तो जितने भी बच्चे क्लास 11th से 12th में आ गए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। एंड नेक्स्ट ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक एक बात बच्चों तुम्हारे मतलब की होने वाली है, ठीक है? सो जितने भी बच्चे क्लास 11 से क्लास 12th में है, मस्ट वॉच वीडियो है ये। जब भी हम लोग एक नई क्लास में जाते हैं ना, हमारे आगे एक न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक तो यार देखो, ये जो साल होने वाला है ना क्लास 12, ये तुम्हारे स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगी कि पढ़ाई भी अच्छे से करो, एंजॉय भी अच्छे से करो, बिकॉज ये जो स्कूल लाइफ है ना यार, ये वापस तो नहीं आ रही है, बट इसकी जो यादें है ना वो तुम्हें हर दिन आएंगी। इसलिए इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाओ, पढ़ाई भी करो और मौज भी करो। और इसमें ना देखो, आपने इतने सालों से तुम लोग पेपर देते आ रहे हो, ठीक है? आपने क्लास 10th देकर देख लिया, क्लास 11th दे लिया, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लास 10th से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? क्लास 10th की मैराथन्स में हम लोग मिले थे एंड तभी से जुड़ रखे हैं, और फिर कुछ बच्चे ऐसे बीच बीच में जुड़ते जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आप लोगों ने देखा कि जब भी आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो, पढ़ तो आप लेते हो, मतलब करने को तो आप एक दिन पहले भी सब कुछ करके पेपर देकर आ सकते हो ना, इतनी सुपर पावर है तुम्हारे पास। बट नाउ क्योंकि तुम लोग लास्ट में पढ़ते हो, तो वो लास्ट के दिनों में सिर्फ पढ़ ही पाते हो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है दिमाग पे, है ना? सिलेबस करना है, ये करना है, वो करना है, तो डेट शीट आते ही जो तुम लोग पढ़ने लगते हो, तो उस बीच में तुम्हें और कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। बट ये ईयर तुम्हारे स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर होने वाला है, राइट? तो अगर तुम लोग एक बैलेंस्ड तरीके से इस साल चलोगे ना, तो वो जो लास्ट मंथ्स है ना यार, उनमें पढ़ भी पाओगे, बट साथ साथ ना थोड़ा अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, देख पाओगे, दोस्तों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। तो इसीलिए खाली एक चीज पे फोकस करने से अच्छा है कि इस साल, ये जो लास्ट साल है ना, इस साल हम लोग सारी चीजों पे अपना इक्वल फोकस करते हुए चले, ठीक है? चलो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जरूर 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 देखना। ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अब 12th में आ गए तो किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, कब से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, राइट? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही मतलब कट टू कट बात में समझाने वाली हूँ। तो यार सबसे पहले देखो, जब भी आप 11th से 12th में आ गए हो ना, तो एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि यार बच्चों, इस साल कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार कोई चीज को करना, ठीक है? मतलब रोज का काम आपको रोज खत्म करना है, आपको कल का परसों का वेट नहीं करना काम करने का। ये वो वाला साल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रोज का काम रोज खत्म कर दोगे, अभी वो क्या काम है, कैसे करना है मैं बताऊंगी, बट अगर आप रोज का काम रोज खत्म करने का निर्णय ले लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, आपका ये जो साल है ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, आप खुद देखोगे। तो अभी के अभी सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेंगे कि इस साल कोई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, ठीक है? कोई आज के काम को कल पे नहीं टालेंगे, आज के लर्निंग लेसन्स को कल पे नहीं टालेंगे। इस साल हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में पढ़ेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। ये प्रॉमिस मुझे तुम लोगों से सबसे पहले चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज क्या है यार, देखो, अब सबसे पहले सारी चीजें भूल जाओ, 12th में आ गए हो। देखो, इंग्लिश के लिए तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे साल तुम्हारे पास मैं हूं, ठीक है? तुम्हें क्लास 11th में भी मैंने पूरी सारी की सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई थी, और इस साल भी मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, राइट? तो तुम्हें इंग्लिश की टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। बट यार इंग्लिश के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स है। देखो, इस साल इंग्लिश को हल्के में मत लेना कि यार लास्ट में पढ़ लेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि सारे लोग, इवन बच्चों की गलती नहीं है यार, ये ना हमारे एजुकेटर्स की भी गलती है। मैं बहुत सारे एजुकेटर्स से मिली हूँ, बड़े बड़े एजुकेटर्स से, एंड उनका क्या मानना है यार, इंग्लिश तो वैसे भी लास्ट में पढ़ते हैं, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ही क्या है, इंग्लिश को तो जब उन्होंने ये सारी चीजें बोलना शुरू कर दिया है बच्चों का बिहेवियर देखकर, रेदर देन कि वो बच्चों को करेक्ट करे कि भाई इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलो, राइट? वो भी सीजन के हिसाब से वीडियोस बनाते हैं, लास्ट के मंथ में जाएंगे और तब बोलना सब शुरू कर देंगे कि यार इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर मत करो। बट साल के शुरू में खुद ही वो लोग इग्नोर करते हैं, तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है? फैक्ट की बात ये है कि हमें इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना है इस साल, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, साल की शुरुआत में ही आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेबस ही नहीं पता तो करोगे क्या यार लाइफ में? बहुत सारे बच्चों को सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस ही नहीं मालूम होता अपना। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? और तुम लोग ना ये प्रॉमिस कर दो कि तुम लोग जुड़े रहोगे इस चैनल से। तो नॉट जस्ट एज अ टीचर, बल्कि तुम्हारी एक क्या बोलते हैं यार उसको, मैं कुछ अपने से नहीं, रिश्तों का नाम देना
बट जो भी तुम समझो लाइक एक गाइड करने वाला बंदा ना तुम्हें बैठा है, तो जैसे मैं खुद पढ़ा करती थी क्लास 12th में, मैं बिल्कुल वैसे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि केवल आप एनसीईआरटी खोल के देख लो, आप लोग उसकी एक लिस्ट बनाओ या तो प्रिंट आउट लो हर एक सिलेबस को और उसको अपने बोर्ड्स पे लगा दो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो सीबीएसई ऑलरेडी अपलोड कर देता है, ठीक है। मैं भी आपको इस चैनल पे बताती रहूंगी कि यार ये है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, आपको स्टार्टिंग से ही जानकारी होनी चाहिए, रेदर देन आप लास्ट में धक्के खाओ। भाई हम तो स्टार्टिंग से ही जानकारी रखेंगे और आपको हर एक चीज मेरे थ्रू यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। जब वंस हमें बच्चों यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है अगर अपने को वो पता चल गया एक बारी, नाउ अब क्या करना है, अब हमारे पास ना एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि हमें पूरे साल में पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, स्कूल को इस बार ही साथ लेकर चलेंगे। स्कूल में हमारे लोग कुछ अलग पढ़ाते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ अलग पढ़ते रहते हैं, वो सीक्वेंस, वो फ्लो ही नहीं बैठ पाता। तो अपने को क्या करना है, अपने को इस बार स्कूल को साथ लेते हुए चलना है। देखो शुरू से ही स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है, लेट्स से कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, पोम माय मदर एट 66 तुम्हें पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश की एक पोम ले लेती हूँ, ठीक है, या द लास्ट लेसन तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, शुरू कर दिया। अब क्या करना है, एटलीस्ट स्कूल में ना इन 3 चीजों को अपने को साथ लेकर चलना है। सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग, जो भी आपका टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है आप उसको ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, हो सकता है आपको 50% तो वहीं से समझ में आ जाए, ठीक है। अब सुनते सुनते अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने नोट्स बना लो, नहीं समझ में आ रहा तो हम तो हैं यहाँ, बट आ रहा है तो आप अपने क्या करो, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, साथ साथ में अपने छोटे छोटे नोट्स, पूरे अच्छे से नहीं, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो। वो नोट सिर्फ किस लिए हैं, वो नोट सिर्फ इसलिए हैं कि आपको पता चले कि आपने आज के लेक्चर में स्कूल में क्या करा, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद, जो जितना हम स्कूल में पढ़कर आएंगे सेम डे, चाहे खुद को 10 मिनट दो, चाहे 15 मिनट दो, अपनी सेल्फ स्टडी में लगाओ, यानी कि उन नोट्स को एक बार रिवाइज करने में लगाओ, समझ रहे हो, सो दैट जब भी मैं भी पढ़ाऊंगी या आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो एक नया सा चैप्टर है। तो एकदम से बैगेज क्रिएट करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए चलें, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो ये स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें गोल्स सेट करने हैं। अब गोल्स के लिए हमारे पास द टॉर्टोइस टेक्निक है। सबने वो रैबिट और कछुए वाली जो कहानी है वो सुनी है ना, यस और नो, जल्दी बताओ मेरे को, सुनी होगी, डेफिनेट सी बात है। तो क्या होता है, कछुआ धीरे 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 चलता है और अपने लक्ष्य पे, अपने एम पे पहुंच जाता है, और रैबिट क्या करता है, तेजी से जाने की कोशिश करता है और हार जाता है। तो अपने को रैबिट वाली गलती नहीं करनी अपने को। हम क्या करेंगे, पहले खुद को शॉर्ट गोल्स देंगे। अभी साल की शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, उस डिसिप्लिन में आएंगे, उस फ्लो में आएंगे, ताकि हम लोग आगे जो आने वाले हमारे मंथ्स है उसमें हम लोग ज्यादा चीजें कर पाए, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में चैप्टर नंबर 1 हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 हो रहा है, आप क्या करो, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो कि लेट्स से आज मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 कर लिया, और फिर अब कल क्या कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट साइंस का जितना मेरे स्कूल में कंप्लीट हुआ है मैं उतना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हमें स्कूल से पीछे नहीं रहना, नहीं तो हमें स्कूल के साथ रहना है, नहीं तो उनसे एक कदम आगे रहना है। ये अपना गोल आप लोग बना लो। अब ये जो हमारे मंथ्स हैं अप्रैल, मई और जून, इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट गोल्स खुद को देंगे, ताकि हम लोग जब जुलाई तक आए तो हमारे इनिशियल लेवल के हर सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स है वो हो रखे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपको बताने वाली हूं। बट उससे पहले बच्चों प्लीज ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने दिमाग में डाल लो कि 12th की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपके पास सिलेबस होना चाहिए, या तो आप नोट डाउन कर लो सिलेबस, या आप प्रिंट आउट निकलवा लो सिलेबस का सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है। जैसे ही आपने ये वाला टास्क कर लिया, सिलेबस के अंदर ही वो लोग आपको बता के रखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। उस पर एक बार ही नजर मार लो, समझ में आए, ठीक, नहीं समझ में आया तो हम तो ऑब्वियसली तुम्हें समझाएंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ तुम्हें समझ में, यार एक फेयर आइडिया रहना चाहिए पढ़ क्या रहे हो। जब हमें पता होता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, रेदर देन कि हम क्लास में आ गए, क्या चल रहा है भाई आज, अच्छा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चलो ठीक है सुन लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई नहीं आती है, डिसिप्लिन नहीं है क्लास 12th का। और क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। जब आप ये कर लोगे, अपने एक स्टडी प्लान बनाओ कि भाई ठीक है अभी तो हमारे पास प्रेशर कम है, हमें सिर्फ स्कूल जाना है। स्कूल से आने के बाद है ना, जो भी तुम लोग शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज कर लो, मैथ्स है तो बैठ के प्रैक्टिस करो, और एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स करो, जरूरी नहीं है सारा करना है। जैसे आज इंग्लिश और मैथ्स कर रहे हो, या किसी के पास अगर कोई और ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है तो कुछ भी
इंग्लिश और हिस्ट्री कर लिया, कल हमने 2 सब्जेक्ट कर लिए, फिर दोबारा से हमने इंग्लिश और हिस्ट्री कर लिया, फिर हमने दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसे कर करके आप लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स खुद को दो। अभी के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आदत डालनी है, बट एटलीस्ट बैठने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, जब आप ये कर लेते हो उसके बाद अपने आप को शॉर्ट गोल्स दो। जैसे कि इंग्लिश की किताब खोल ली, द लास्ट लेसन आज मैं इस हफ्ते में कंप्लीट करूंगा। हफ्ता बहुत होता है भाई, 7 दिन एक चैप्टर करने के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो मैं बहुत ही मिनिमम एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें, बेयर मिनिमम है ये, राइट। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे गोल्स अपने आप को देने की कोशिश करो ताकि हर सब्जेक्ट का एक फ्लो पढ़ाई का बने और एकदम से आप पे प्रेशर ना आए। अब मैम आप हमारी कैसे मदद करोगे, क्या इस चैनल से हमें क्या क्या मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट उससे पहले मैं सारा लिख कर लाई हूँ, ये मैं अभी तुम्हें सारा समझाऊंगी, ठीक है। बट उससे पहले मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। अब यार देखो, तुम लोग अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ गए हो। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार हमें 10th में और 11th में ना टाइम नहीं मिला, या हम ना सोच नहीं पाए कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, या हमने स्ट्रीम तो ले ली बट अभी भी हम ना कंफ्यूज्ड हैं, और हमने ना शायद ध्यान से ना हम लोग अपना पता नहीं लगा पाए कि हमारा मन किस में था। लोगों ने बोल दिया कि लेट्स से डॉक्टर बनना है, लोगों ने बोल दिया इंजीनियर बनना है, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी, या हम अभी तैयारी शुरू करेंगे। मतलब अगर आपके मन में पूरी श्योरिटी नहीं है, अभी भी आप अनक्लियर हो चीजों को लेकर, तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, ये मैं तुम्हें जल्दी से जरा 1 मिनट लेकर बता दूं। यार ये ना अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक लर्निंग फेस्टिवल वो लोग लेकर आए हैं। अब इस लर्निंग फेस्टिवल में है क्या, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। इन्होंने अपने सारे के सारे जो जेई और नीट के कोर्सेज है ना, वो 7 दिन के लिए फ्री कर दिए थे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो कंफ्यूज है, जो जेई और नीट करना तो चाहते हैं या किसी की बातों में आके कर लेते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता कि अंदर क्या है। मान लो सामने गुफा है, आइडिया नहीं है अंदर क्या है। कितना अच्छा हो अगर हमें पहले ही थोड़ा सा प्रीव्यू मिल जाए कि हाँ भाई अंदर तेरे साथ ये होने वाला है। बिल्कुल सेम चीज ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने कोर्सेज फ्री कर दिए हैं ऐप पर कि भाई बच्चे जाएं और जाकर एक बारी देख ले कि अंदर क्या है इन कोर्सेज के। जेई करना चाहते हैं, देख ले क्या होने वाला है। नीट करना चाहते हैं, देख ले क्या होने वाला है। तो इन्होंने अपने लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीजें फ्री कर दी हैं। स्टडी मटेरियल जो है पूरा का पूरा टॉप एजुकेटर्स ने बनाया वो फ्री कर दिया है। अपने मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो फ्री कर दिए, डाउट सॉल्विंग तक फ्री कर दिया। तो ताकि क्यों करा है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप जाओ, बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। रजिस्ट्रेशन में 1 रुपया नहीं देना, और सिर्फ देख पाओ कि यार इसका सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ाई क्या होती है, इसमें है क्या चीज ये, ठीक है, ये आप लोग देख पाओ। बट ये केवल 8 मार्च से शुरू हो गया था, 15 मार्च तक ही है ये। तो एटलीस्ट आप लोग रजिस्टर तो फटाफट कर लेना, क्योंकि उसके बाद ये फ्री नहीं रहेगा। अब एनरोल कैसे करना है मैं आपको 1 सेकेंड में बता देती हूँ जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे आप लोग डायरेक्टली क्लिक करोगे, आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, तुरंत आपको दे देना है। उसके बाद कुछ ऐसी सी स्क्रीन आ जाएगी आपके आगे, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, और लिखा आएगा योर फ्री ट्रायल इज एक्टिव। ठीक है, जैसे ये लिखा है यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बस इतना आपको करना है, और मुझे लगता है इससे मेरे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई है। अब आपको आगे चलते कि यार आपको मेरे थ्रू क्या क्या मिलने वाला है, मैं कैसे पिक्चर में आती हूँ, मैं कैसे आप लोगों की मदद करने वाली हूँ लाइफ में। यार देखो, इंग्लिश बाय तान्या शर्मा चैनल जब मैंने खोला था ना, तो हर कोई, मतलब मैं जेन्युइनली फ्रस्ट्रेट हो गई थी लोगों को सुन सुन के कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कौन पढ़ता है, इंग्लिश तो बच्चे लास्ट में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ाने लायक होता ही क्या है। बट जो इंग्लिश पढ़ता है और जो पढ़ाता है ना, उसे ही पता है कि पढ़ाने लायक क्या होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में काफी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे पढ़ा ही नहीं पाते हैं, द रीजन कि वो बोलते हैं इंग्लिश हो जाएगा हो जाएगा। सो नाउ मेरी साइड से आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में कराने वाली हूँ। यार देखो, जो बच्चे मेरे साथ 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, उन्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, एंड मैं मान के चल रही हूँ 11th में आपको मेरे चैनल पे हर एक वीडियो मिला होगा, एक भी चीज मैंने आपकी नहीं छोड़ी है। बीच में मैंने आपकी लाइव क्लासेस तक चलाई हैं। इवन 10th में आप लोगों ने मेरे से मैराथन अटेंड करा है। इसी साल आप लोग देख सकते हो कि 10th में कितने बच्चों ने, नियरली 20,000 बच्चों ने मैराथन अटेंड करा था, राइट। तो मैं पूरा जी जान लगाने के लिए तैयार रहती हूँ हमेशा, और 12th में भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जी जान लगाऊं। तो आपको मेरे एंड से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। अब वो आपके ऊपर है, आपको मेरे से क्लासेस लाइव चाहिए, आप कमेंट करोगे मैम लाइव चाहिए। आपको अगर रिकॉर्डेड चाहिए, आप कमेंट करोगे मैम रिकॉर्डेड चाहिए। वन शॉट होगा, ऐसा नहीं होगा मैं आधा चैप्टर आज पढ़ा रही हूँ, आधा चैप्टर कल। मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है।
नहीं है, मतलब आधा चैप्टर अगर मैंने आज पढ़ा भी दिया ना, फिर आधा चैप्टर कल के लिए वो फ्लो दोबारा लाना पड़ेगा, तो एक ही बार में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मेरे एंड से प्रोवाइड होंगे, चाहे आपके एनसीईआरटी के हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ये मैंने 11th में भी दिए थे, बच्चों को 10th में भी दिया है, और मैं इस साल भी आपको दूंगी। तो आपको मेरे क्वेश्चन आंसर्स के अलावा और कुछ करने की दुनिया में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ भी खोज लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माय प्रॉमिस। उसके बाद आपको सैंपल पेपर भी मिलेंगे, कोई पोम है उसकी पोएटिक डिवाइसेस भी आपको मिलेगी, आपको सारी की सारी चीजें, मतलब A to Z चीजें आपको मिलेंगी। अब चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, इंग्लिश तो सब पे है, इंग्लिश तो कॉमन है जी, राइट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पर ही है डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी मेरी पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी पूरे साल। तो आपको, तो ये सारी चीजों का प्रॉमिस मेरी तरफ से आपको है। आपको लग रहा है ताने मैम से कुछ मिस हो गया है, मैम आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, फील फ्री, आप लोग कमेंट करो एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प, ठीक है जी। तो ये था मेरी साइड से क्लास 12th की शुरुआती वीडियो आप लोगों के लिए। इस चैनल पर आपको डेफिनेटली बहुत अमेजिंग चीजें मिलने वाली हैं। मैराथन्स भी होंगी इस साल। 11th में तुम लोग जेलस हो गए थे क्या 10th वालों को ही मैराथन्स करा रहे हो, हमारे नहीं करा रहे, बिकॉज 11th में जरूरत नहीं होती मैराथन्स की। सारा मटेरियल अवेलेबल मैंने पहले ही कर दिया था 11th का, एक एक चीज। और ऐसा नहीं है खाली चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने 11th में, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है। और जिस बच्चे ने मुझे फॉलो करा होगा ना अच्छे से, उसे पता होगा। तो यहाँ पे 12th में डबल मेहनत, डबल मैराथन्स होंगी, सारी चीजें होंगी आपके आगे। पूरा का पूरा मैं अपना लेखा जोखा जो है वो सब खोल दिया है। कुछ और जरूरत है कमेंट करो, आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल पर आपको अब धनाधन वीडियोस मिलती रहेंगी, सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।